Good morning, students. Today we are going to read polynomials. In this, first of all, we have to read degree of the polynomial. If px is a polynomial in x, the highest power of x is called degree of the polynomials. Means, if any polynomial is in variable x, then the highest power of variable x will be the degree of the polynomial. If the polynomial is in degree y, I mean to say if the polynomial is in variable y, then the highest power of y will be the degree of the polynomial. For example, 4x plus 2. In this, the polynomial is in variable x, then the highest power of x is 1. So the degree of this polynomial will be 1. Take another example, 7u cube minus 2u plus 4u minus 2. In this polynomial, it is in variable u. The highest power of u is 3. So the degree of this polynomial will be 3. अगर कोई भी पॉलिनोमियल अगर वेरिएबल x में है तो x का जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो उसका डिग्री होगा. अगर कोई पॉलिनोमियल y वेरिएबल में है तो y का जो सबसे ज़्यादा पावर होगा वो उसका डिग्री होगा. अगर कोई पॉलिनोमियल u में है, z में है, मतलब कोई भी वेरिएबल में है और जो उस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होगा वो उसका डिग्री होता है. तो in this, polynomials are divided into linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. A polynomial of degree 1, मतलब कि polynomial जिसका degree 1 is only 1, that is linear polynomial. 2x minus 1. In this, the power of x is 1. So the degree of this polynomial will be 1 and it will be called linear polynomial. Y square minus 3. In this, the power of y is 2. So the degree of this polynomial will be 2. And this will be called quadratic polynomial. Cubic polynomial, a polynomial of degree 3. Take example, 2x cube minus 2x square plus x minus 1. In this polynomial, the degree of x is, the highest degree of x is 3. So this is cubic polynomial having degree 3. मतलब कि अगर जिस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर 1 होगा वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होगा वो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. जिस पॉलिनोमियल का सबसे हाईएस्ट पावर 3 होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. चलो नेक्स्ट इज जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. वी हैव टू रीड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि हम इसको पिछले क्लासेस में भी पढ़े हैं. मतलब होता है कि जब कोई भी सपोज कोई भी इक्वेशन को अगर हम बोलते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल तो उसको जब हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो आंसर 0 आना चाहिए. मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाती हूँ. लीनियर पॉलिनोमियल का 0 1 होता है. एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 6 इक्वल टू 0. एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 6. इसमें आप x का वैल्यू निकालिए. x का वैल्यू क्या आता है -3. तो ये जो -3 है ये इस पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा. ठीक है. अब आप इस -3 को जब इस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं 2x प्लस 6, आप x का वैल्यू -3 पुट करते हैं तो 2 इंटू -3 प्लस 6, तो आपका आंसर क्या आता है 0. तो आप जब भी 0 को, मतलब जो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल यानी कि -3, यानी जब आप x का जो वैल्यू आता है उसको जब आप x में पुट करते हो आंसर 0 आता है तो उसको आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं. लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही 0 आता है. नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 zeros आता है. 2 zeros आता है. 2x स्क्वायर, एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6. सबसे पहले इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट करेंगे जीरोज निकालने के लिए. जब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट किए 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6, जब इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से स्प्लिट किए तो हमारा आंसर आया 2x माइनस 1 x माइनस 3. अब आपको x का वैल्यू निकालना है तो आपको x का वैल्यू क्या आएगा? एक x का वैल्यू 1 आएगा, दूसरे x का वैल्यू 3 आएगा. ठीक है. तो आपका, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैं बताई थी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में
2 ज़ीरोज़ होते हैं, तो आपके 2 ज़ीरोज़ आ गए, एक है 1 3, तो ये 2 ज़ीरोज़ है। अब आपको इसको आगे पढ़ना है रिलेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में आपको पढ़ना है रिलेशन इसका, ज़ीरोज़ का और कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का कहने का मतलब है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6, ये आपका इक्वेशन है। देखो एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने लिखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6, यानी x² का कोफिशिएंट क्या है 2, x का कोफिशिएंट क्या है -8 और 6 क्या है कांस्टेंट। तो इसको ना सबसे सिंपल होता है, जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको a बोलते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं, जो कांस्टेंट होता है उसको c बोलते हैं। फिर से बता रही हूँ, आप इक्वेशन ध्यान से देखो जो मैं पॉलिनॉमियल लिखी हूँ, 2x² माइनस 8x प्लस 6, जो सबसे स्टार्टिंग होता है उसको a बोलते हैं, जो नेक्स्ट होता है उसको b और तीसरा c, यानी कि इस पॉलिनॉमियल 2x² माइनस 8x प्लस 6 में a है आपका 2, b है -8, c है 6। तो आपको ये जो रिलेशंस सीखना है कोफिशिएंट का, ये बताती हूँ। तो हम अभी जो 2 ज़ीरोज़ निकाले थे, तो इसका सम ऑफ ज़ीरोज़, आप जो दोनों ज़ीरोज़ को सम करोगे तो आपका वैल्यू कितना आएगा, आपका एक 0 1 आया था, दूसरा 3। जब आप इन दोनों को सम करते हो तो आपका आंसर आता है 4। अब जो मैं आपको कोफिशिएंट बताई थी, सम ऑफ ज़ीरोज़ का एक फॉर्मूला होता है -b/a, तो मैं आपको अभी बताई b आपका क्या है -8, जब आप उसमें -b/a में जब आप -8/2 पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है 4। तो अब आप देखो, अब आप जब आप जीरोस निकाल के ऐड किए तो भी आपका आंसर 4 आ रहा है, और अगर आपको बिना जीरोस निकाले कोई आपसे पूछे बताओ सम ऑफ जीरोस क्या होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² माइनस 8x प्लस 6 का सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो आपको मैंने बताया फॉर्मूला होता है -b/a। आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। आपका जो एक्सरसाइज 1.2 है, इसमें आपको कोफिशिएंट निकालना है और उसको वेरीफाई करना है। तो आप यही वेरिफिकेशन देंगे, पहले आप जीरोस निकाल लिए, उसके बाद आप सम ऑफ जीरोस निकाल के दिखा दिए कि 4 है। नेक्स्ट आपको सम ऑफ जीरोस फार्मूला डाल के -b/a आप फार्मूला डालें तो आपका आंसर 4 आया, तो आपका ये वेरीफाई हो गया। अब इसमें एक आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अभी आपका 2 जीरोस दो है, 3 और 1, इसको आप मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर आया 3। अब विदाउट ये जीरोस निकाले हम कैसे निकालेंगे, आप इसको क्या करो, इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का c/a। तो हमारे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में c क्या है 6, a क्या है 2, 6/2 आंसर कितना आया 3। तो अब ये भी वेरीफाई हो गया। सम ऑफ ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हम जब इन दोनों को निकाल के देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 आया, और जब हम इसको फॉर्मूला से निकालें तो भी 3 आया। तो इस तरह से ये वेरीफाई हो गया। थैंक यू।